गणित का इतिहास हमें हिंदू दर्शन और मानव सभ्यता के आध्यात्मिक प्रश्नों की ओर ले जाता है कि हम अस्तित्व में कहाँ से आए और इन सब सवालों का अंकों से, गणित से क्या रिश्ता है। तो आज हम जानेंगे पाइथागोरस के बारे में और उसके हिंदू दर्शन से कनेक्शन के बारे में और पाइथागोरस की दार्शनिक विचार के बारे में, दार्शनिकता से जुड़ाव के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। पाइथागोरस का जीवन काल 532 ईसा पूर्व के लगभग था। इसमें कोई संदेह नहीं कि पाइथागोरस ने मिस्र और भूमध्य सागर के आसपास कई देशों की यात्रा की थी। 529 ईसा पूर्व के लगभग पाइथागोरस ने दक्षिणी इटली के क्रोटन प्रदेश में गया। क्रोटन में उसने एक धार्मिक संस्था की स्थापना की जिसका उद्देश्य था समाज सुधार। उस समय तक ये संस्था खूब चली और इसका प्रभुत्व देश विदेश में फैल गया, किंतु अंत में देश की राजनीति से उलझ जाने के कारण संस्था को तोड़ देना पड़ा। 510 ईसा पूर्व में क्रोटन की साइबेरियस पर जीत हुई। उसी समय के आसपास पाइथागोरस को मेटेपोन्टियम जाना पड़ा और वहीं 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व अंतिम दिनों में उसकी मृत्यु हो गई। पाइथागोरस के अनुयायियों को जो आज्ञापत्र दिया गया था उसका प्रभाव 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य तक रहा। पाइथागोरियों पर भांति भांति के अत्याचार हुए। उनके सभा भवनों में आग लगा दी गई। एक बार उसने सभा भवन में, जिसका नाम मिलो था, 50-60 पाइथागोरियों की हत्या कर दी गई। 4वीं शताब्दी के मध्य तक पाइथागोरियन संस्था के नामो निशान तक मिटा दिया गया। पाइथागोरस एक दार्शनिक भी था, गणितज्ञ भी। उसके दार्शनिक सिद्धांत कई बातों में हिंदू सिद्धांतों से मिलते जुलते हैं। पाइथागोरस का यह विश्वास था कि मनुष्य और पशुओं में एक सी आत्मा का निवास है, इसलिए उसने मांस भक्षण का निषेध किया था। पाइथागोरस के आवागमन के हिंदू सिद्धांत को भी मान्यता देता था। उन दिनों कागज का आविष्कार नहीं हुआ था और यूनान में शिलालेखों और पट्टियों का प्रचलन भी नहीं हुआ था। अतः पाइथागोरस ने अपने सिद्धांतों का प्रतिपादन मौखिक रूप से ही किया। उसके पाइथागोरस के सिद्धांत भिन्न भिन्न पीढ़ियों और समुदायों के विकृत रूप में पहुंचे, इसलिए ये संभव भी है। पाइथागोरस ने गणित और दर्शन को मिलाकर एक कर दिया था। उसका यह विश्वास था कि द्रव्य के गुणों का आधार संख्या है, इसलिए वह अंगणित को बहुत उच्च स्थान देता था। वह 4 विद्याओं को सर्वोच्च समझता था: अंगणित, ज्यामिति, ज्योतिष और संगीत। पाइथागोरस का यह मानना था कि सृष्टि की रचना का आधारभूत गणित है। पृथ्वी षटफलक से बनी है, अग्नि स्तूप से, वायु अष्टफलक से, महाव्योम द्वादश फलक से और पानी बसंती फलक से। यह निश्चित है कि पाइथागोरस का संपर्क पूर्वी विद्वानों से हुआ होगा, क्योंकि उसने बहुत से सिद्धांत पूर्व विश्वासों के और किंवदंतियों से मेल खाते हैं। पाइथागोरस का सबसे प्रसिद्ध शिष्य है फाइलोलोस। फाइलोलोस की यह एक उक्ति भी थी कि संख्या 5 रंग की घोतक है, 6 ठंडक को दिखाती है, 7 स्वास्थ्य को, 8 प्रेम को। इस विश्वास की तुलना चीनियों से भी होती है कि संख्या 2 पृथ्वी का निरूपण करती है और संख्या 5 वायु का, पवन का। यूनान में एक प्रथा यह भी मानी जाती है कि पूर्णिमा की रात में किसी दर्पण पर रक्त से कुछ अक्षर बनाए जाएं और शीशे में चंद्रमा के प्रतिबिंब में उन्हें पढ़ा जाता है। यह प्रथा पूर्ति रीति रिवाजों से बहुत कुछ मिलती जुलती है। पाइथागोरस का विश्वास था कि प्रकृति का आरंभ संख्या से हुआ है। संख्या 2 प्रकार की होती हैं: इवन और ओड, सम और विषम। संख्याओं का आरंभ संख्या 1 से होता है। विषम संख्याएं सीमा का घोतक हैं और सम संख्याएं असीम की। सीमा और असीम की कल्पना से देश, काल और गति के भावों का आविर्भाव होता है। आकाश में संख्या 1 बिंदु की घोतक है, संख्या 2 रेखा की, संख्या 3 तल की, संख्या 4 ठोस की। संसार में 10 आधारभूत अपोजिशन पाइथागोरस के अनुसार हैं: एक और अनेक, दाहिना और बायां, पुरुष और स्त्री, विराम और गति, ऋजु और वक्र, उजाला और अंधेरा, भला और बुरा, वर्ग और आयताकार, सम और विषम, सीमा और असीम। इन्हीं विपरीतियों का मेल का नाम ही विश्व है। पाइथागोरस विषम संख्याओं को मेल नंबर्स, नर संख्याएं, और सम संख्याओं को मादा संख्याएं, फीमेल नंबर्स कहता था। उसके विचार में एक इड़ा गॉडेस ऑफ रीजनिंग का प्रतीक है, क्योंकि ये अपरिवर्तनीय है। संख्या 2 सिमेट्री का घोतक है। संख्या 4 न्याय की, क्योंकि यह 2 बराबर की संख्याओं का गुणनफल है। संख्या 5 विभाग का परिचायक है, क्योंकि यदि 1 को संख्या न माना जाए तो संख्या 5 ही प्रथम नर संख्या और प्रथम मादा संख्या का जोड़ 3 + 2 है। संख्या 7 एकांत की निर्देशक है, क्योंकि पहली 10 संख्याओं में न इसका कोई गुणनखंड है और न अपवर्ती है। पाइथागोरस ने त्रिभुजीय ट्रायंगुलर नंबर्स का भी अध्ययन किया था।
इसको आप इमेज देख सकते हैं। और इसी से आगे चलकर जो ये इसमें यदि हम 1 से लेकर विषम संख्या जोड़ते चले जाएं, कितनी संख्या लें, उनका सदैव जोड़ जो होगा एक वर्ग संख्या होगी। ये भी पाइथागोरस की एक बड़ी खोज थी। पाइथागोरस त्रिक तो फेमस है ही, और पाइथागोरस के जो अपरिमेय को लेकर जो एक फेमस कहानी है उसके लिए अलग से वीडियो बनाई हुई है। गणित अंकों के इतिहास से जुड़ी और अरोचक वीडियो आपको मेरे चैनल मिल जाएंगी। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके उन्हें देख सकते हैं। आप उसे देख सकते हैं। एक पाइथागोरस का जो कनेक्शन है संगीत के साथ में, पाइथागोरस को संगीत का फादर भी कहा जाता है, पर ये लोग हम पाइथागोरस में से उसको ज़्यादा संबंध जोड़ते हैं, इसलिए संगीत के साथ उसका ज़्यादा जोड़कर लोग नहीं देखते हैं। पाइथागोरस ने पाश्चात्य संगीत का सुचारू रूप से अध्ययन किया था और उसमें रिसर्च भी की थी। उनका सबसे महत्वपूर्ण आविष्कार था कि किसी तंतु वाद्य में तार की लंबाई के 1/2 पर रुकने पर अष्टक का 8वां स्वर प्राप्त होता है, 2/3 पर 5वां स्वर और 3/4 पर चौथा। यहाँ भी यह बात ध्यान देने योग्य है कि पूर्वी संगीत में 7 स्वरों की इकाई मानी जाती है, जिसे सप्तक कहते हैं। अपने जीवन काल में तो पाइथागोरस को धक्के खाने पड़े, किंतु उसकी मृत्यु के उपरांत डेल्फी की देवी ने, जिसे यूनानी बहुत मानते थे, यह कहा कि पाइथागोरस यूनान का सबसे बुद्धिमान और वीर पुत्र था। इसलिए उसकी मृत्यु के लगभग 200 वर्ष के बाद 343 ईसा पूर्व में रोम में उसकी मूर्ति स्थापित की गई और उसके नाम की पूजा होने लगी। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए। सबसे ज़रूरी काम, चैनल को सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल को ऑन से लेटेस्ट वीडियो आपको जल्दी पहुंचती रहे, वो बने रहिए लर्निंग कम्युनिटी का हिस्सा। जय हिंद, जय भारत।